26 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं पश्चिम बंगाल में। और किन लोगों को मारा गया? चुने हुए प्रतिनिधियों का। बंगाल एक के बाद एक इलेक्शन खत्म हो रहा है और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति बदतर से बदतर होते जा रहा है। लास्ट 50 years फ्रॉम 1967 से, वी टेक फ्रॉम 1967, देयर हैज बीन एन अनस्टेबल इनस्टेबल एटमॉस्फेयर इन बंगाल पॉलिटिकली। बीरभूम का जो वारदात है, इसमें माटी भी जला, माँ को भी जलाया गया और मानुष भी वहाँ जलाया गया। टीएमसी के वहाँ जो सरदार हैं, जिलाध्यक्ष जो हैं अनुब्रत मंडल, वो एकदम हिंसात्मक राजनीति का पराकाष्ठा है। टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम फतवा जारी कर रहा है, इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फतवा जारी कर रहे हैं। द बीजेपी गवर्नमेंट हैज नॉट डिसमिस्ड अ सिंगल स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज आवर एंटायर 50 years struggle while being in the opposition, one of the issues against which we have struggled is also the irrational motivated application of Article 356. The larger question is that what is it कि बंगाल में ये ऐसा हो सकता है कि आपका डेमोक्रेटिक चॉइस जो है उस पर मैं बाधा दूंगा, यू कैनॉट एक्सप्रेस दैट चॉइस। नमस्कार, 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं राज चावला। आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुआ और मेरे साथ कुछ विशेष मेहमान भी हैं, परिचय कराऊं। पहले विषय पश्चिम बंगाल का रक्त रंजित लोकतंत्र, लहूलुहान लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जो शायद भारत के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति कभी किसी राज्य में नहीं देखी गई जैसे आप आज पश्चिम बंगाल में देखते हैं। हाँ, कभी केरल और जम्मू कश्मीर से इसकी तुलना कभी कभार हो सकती है, मगर चर्चा आज बीरभूम जिले के रामपुर हाट में जिस तरह की घटना हुई, उस बहाने आज पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हिंसा का किस तरह से एक चरित्र वहाँ पैदा हुआ, उस पर हम लंबी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीरभूम में जो घटना हुई वो अब सबके सामने है। एक घर के अंदर बंद करके बाहर से ताले लगाकर और जिस तरह से आग लगा दी गई, जिंदा लोगों को जल जाने दिया गया, जिंदा लोगों को जलाकर मार डाला गया। घटना जिसने भी सुनी शायद मन आत्मा चीत्कार कर उठा। ये किसी सभ्य समाज में ऐसी घटना स्वीकार नहीं हो सकती और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी कि चाहे जो हो, राज्य सरकार से ऐसी अपेक्षा है कि वो इस घटना के, इस वारदात के जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें सजा जरूर दिलाकर रहेगी। लेकिन मुझे समझना यह है डॉक्टर साहब, माँ माटी मानुष का नारा था। मुझे पता है उस समय टाटा की जमीन का एक विवाद सिंगूर में चला था और ममता बिल्कुल सड़क पर खड़े होकर के और वहाँ आदिवासियों के साथ, लोकल लोगों के साथ, नंदीग्राम जिनका सब ज़मीन का जो मामला था, और वो ज़मीन वापस टाटा को आखिरकार छोड़ करके जाना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा। फिर गुजरात के साणंद में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, वो दूसरी कहानी। लेकिन जिस तरह का नारा लेकर के ममता बनर्जी चली थी, हम ये भी मानते हैं कि शायद वो लोकहित में होता, सीपीएम की पॉलिटिक्स जैसी ही कुछ पॉलिटिक्स थी, पर उससे कुछ मॉडरेट होती, उसमें लोक कल्याण की कुछ और बातें होती, शायद कुछ विकास की भी बातें होती। और उस वक्त कहा गया, आपने परिवर्तन एक शब्द कहा, परिवर्तन का मतलब बदलाव है, वो ये कहकर आई थी। शुरू में शायद लोगों को लगा होगा पहली बार जब सरकार आई तो दिशा कुछ ठीक रही होगी। आप ज़्यादा अच्छे से रीड कर सकते हैं क्योंकि आपने उस पूरी पॉलिटिक्स को जिया है, देखा है, आप उसके पार्ट भी रहे कहीं ना कहीं बंगाल के। किस तरह कहाँ वो गड़बड़ हो गई और किस तरह के इन्फ्लुएंस में ममता बनर्जी आती चली गई? क्या सिर्फ वोटों का एक चक्कर था? क्या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की अपीजमेंट के लिए वो इतना यहां तक चली आई कि उन्होंने वो जो अपने सिद्धांत थे, कहीं कुछ किसी को जिसको लोगों ने सही माना होगा, वो भी पीछे छूट गए, सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स रह गई? ये हुआ क्या? देखिए, मुझे जो लगता है कि इसमें कई आयाम हैं। एक तो आपने माँ माटी मानुष का याद दिलाया। अगर आप देखते हैं कि बीरभूम का जो वारदात है, इसमें माटी भी जला, माँ को भी जलाया गया और मानुष भी वहाँ जलाया गया। तो ये एक तरफ से कह सकते हैं कि एक सांकेतिक प्रतिबिंब है कि ममता बनर्जी का शासन का असर वास्तविक रूप से बंगाल में क्या हो रहा है, ये बीरभूम के घटना के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। और ये भी आपने एकदम सही कहा कि ये बीरभूम जो जिला है, और मैं उस विषय में आ रहा हूँ आपने जो पूछा, पर आपने ये जो तस्करी का बात जो कहा, रेत तस्करी, पत्थर तस्करी, अवैध गाय के तस्करी, ये सब उस जिला में बहुत भीषण पैमाने पे होता है। हालांकि बीरभूम ऐसा एक जिला है, एक तो हिंसात्मक राजनीति का केंद्र बोल सकते हैं हम पश्चिम बंगाल में, बीरभूम एक केंद्र है वो। दूसरा है तस्करों का केंद्र है बीरभूम।
और तीसरा है जो मैंने बताया, बम, बंदूक और बारूद इतना भारी पैमाने पे वहाँ तैयार होता है और फिर वहाँ से हर राज्य के दूसरे प्रांतों में भेजा जाता है। ये जो वहाँ मिट्टी में जाकर राजनीति किया होगा या जिसका थोड़ा अंदाज है उसको ही मालूम है। मैं इस बार जब इलेक्शन लड़ा वहाँ से तो मुझे कंप्लीटली अंदाज हो गया कि वहाँ क्या चलता है। और ये आपस के गुट जो हैं टीएमसी का, क्योंकि टीएमसी के वहाँ जो सरदार हैं, जिलाध्यक्ष जो हैं अनुब्रत मंडल, वो एकदम हिंसात्मक राजनीति का पराकाष्ठा है, स्वरूप है अगर बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है सभी जिलों में ऐसी स्थिति है, क्योंकि मैंने कई घटनाएं ऐसी सुनी चुनावों के दौरान भी। एग्जैक्टली सभी जिलों में है, पर बीरभूम से सबसे ज्यादा है। 85% प्लस सीट 2018 में पंचायत इलेक्शन में बिना कॉन्टेस्ट टीएमसी जीता। अपने लोगों को वहां निकलने ही नहीं दिया टू इवन गो एंड फाइल देयर नॉमिनेशन। तो इस जिला का ये एक स्वरूप है। ममता का जो इशू है, देखिए परिवर्तन का बात करके वो आई राजनीति में, वो 2011 में परिवर्तन हुआ। क्या है कि पहले 2-3 साल वो मैनेज कर पा रही थी, पर ऐसा एक दल उसने खड़ा किया था जिस दल के ऊपर नियंत्रण, जिस दल के साधन के ऊपर नियंत्रण या साधन जुटाने के लिए नियंत्रण क्रोनीज के थे, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं। ये चिटफंड का जो मामला हुआ, हजारों परिवार और रूरल परिवार, जो गांव में साधारण लोग, अति गरीब लोग, जिनका सब कुछ जीवन भर का जो इन लोगों ने पूंजी जमा कर रखा था, सब कुछ चला गया चिटफंड। ये पहली बार लोगों को लगा कि अरे ये क्या परिवर्तन हो गया, हमने तो इसको विश्वास करके लाया, ये हमारा लूट लिया। अच्छा, जिसके माध्यम से ये चिटफंड जो कारोबारी थे, जिसके माध्यम से ये अपना दल चलाती थी, ये अपना वसूली मांगने लगा, इसलिए वो अपना पेंटिंग बेचने लगा 2 करोड़ रुपया में, पेंटिंग कुछ भी करके। तो ऑन द वन हैंड दिस वाज इट, ऑन द अदर हैंड ये जो आपने कहा तुष्टीकरण के राजनीति, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उसको लगा कि जो माइनॉरिटी वोट है वो मेरे तरफ आ गया है करके मैं सत्ता में आई हूं, तो मैं किसी तरह इसको मैं पकड़ के रखूंगी। तो टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम फतवा जारी कर रहा है, इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फतवा जारी कर रहे हैं, और शी वेंट ओवरबोर्ड टू अपीज एंड गेट दीज पीपल इन हर फोल्ड। इसलिए एक समय जो जय श्री राम का नारा को भी उसने बोलने लगा कि ये आतंकवादियों का नारा है और जो ये नारा डाल रहे हैं मैं उनके खाल खींच लूंगी, ऐसा उसका स्वभाव हो गया था। शी वेंट ओवरबोर्ड। रामनवमी आप कर नहीं सकते हैं, दुर्गा विसर्जन के समय में रेस्ट्रिक्शन, सरस्वती पूजा स्कूल में करना चाहते हैं तो उसको नहीं करने देंगे। 2016 से ये जो सेकेंड टाइम, 2000 लगभग 15 से कह सकते हैं, 14-15 से उसका ये मूर्ति असली चेहरा उसने धारण किया। तो इट इज इन अ सेंस कह सकते हैं क्रोनीज के हाथ में उसका पूरा तंत्र चला गया एक तरफ। दूसरा है ओवर अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कि ऐसे फोर्सेस आपने छोड़ दिया जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके डिक्टा सुन रहे। और थर्ड, कंप्लीट कोऑप्शन ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप पूरा तंत्र को चुने हुए 3-4 लोगों के माध्यम से आप चला रहे हो इसको। तो ये ही परिवर्तन हुआ। और क्या है, आम जन को लगा कि हम कहां जाए, हमारा ना सुरक्षा है, हमारा भविष्य ना सुनिश्चित है, इनको लगने लगा है अभी। और अगर आप मुझे देते हैं परमिशन, और एक बात है कि कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है, शासन मॉडल नहीं है। आपका आने वाले 5 साल में आप इस राज्य को, पश्चिम बंगाल में कहां देखना चाहते हैं वो हम नहीं जानते हैं। और एक पीढ़ी दर पीढ़ी यूथ सब पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कैलकाटा इज टर्निंग इनटू एन ओल्ड एज होम, उनका वहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप सूरत में जाइए, आप कर्नाटक बेंगलोर में जाइए, आप चेन्नई में जाइए, आप मदुरई में जाइए, कोयम्बटूर में जाइए, सारे बंगाली वहां है, वहां काम कर रहे हैं। वहां इतने ज्यादा बंगाली लोग, क्योंकि उनका वहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है पश्चिम बंगाल में।
चुनाव के समय इसकी चर्चा मैंने की थी और मुझे लगता है श्री दत्तन जी, एम्प्लॉयमेंट जैसा एक विषय भी उस समय कई विद्वानों ने उठाया था कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे निकल रही है, तो ये अपने आप में बड़ी चिंता, और जिस तरह का परिवर्तन और अगर उस परिवर्तन की परिणति अगर बीरभूम जैसी घटनाएं हैं तो मुझे लगता है कि वो ये हालात सच में चिंताजनक है और बंगाल के विद्वानों को ही इस पर जरा आगे चिंता करनी पड़ेगी। श्री दत्तन जी कुछ पूछना चाहते थे। This brings to another important question, which is see, the important question is, you are part of BJP, and there is a central government also. What is the central government doing to, curb this or takes action against the state? Because center can intervene to. You see, Sri Dattan ji, the issue is, if you have seen the pattern since 2014, after Prime Minister Modi has come to power, the BJP government has not dismissed a single state government, because our entire 50 years struggle while being in the opposition, one of the issues against which we have struggled is also the irrational, motivated application of Article 356. So that has been an article of faith for us, that it is an elected government. However, its performance within the rules of the constitution and structure, we will express our opposition to it, we will express our concern. This government of India will seek reports from it, will like the Prime Minister आपने mention किया, कल प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताया, NCPCR भी, Women Commission भी, and then they offered in the High Court that CBI जांच के लिए हम तैयार हैं। So that can, and interestingly is, ये बीरभूम के घटना में आप देखिए परिवार के लोग जो हैं, if you listen to them, if you listen, ये अनीस खान का जिसका हत्या हुआ 1 महीना पहले, एक स्टूडेंट था, उसको छत से फेंका गया, he was thrown from the terrace and killed. The interesting thing is that the families are demanding CBI probe. It only means that the people of West Bengal have no more faith in their own law investigative agencies. Now my point is, today we are the single largest and the only opposition party in West Bengal, which we were not even 5 years back. There was no question. Even 2 years back we were not. And after 1996, this is the first time that you have one party which is the single largest opposition in the assembly. So what we believe is that we have to take forward our democratic struggle against this government. We have to take it forward. We have to, at every issue, fight it democratically. We cannot obviously get into the level that they are getting into. Start ammunition factories, throw ammunitions at each other. The BJP, the Janasangh has grown up through a democratic fight. But I think, I believe कि ultimately that the people of the state are beginning to come round to this view that because they are seeing Uttar Pradesh, they are seeing Gujarat, they are seeing Uttarakhand, they are seeing Madhya Pradesh. So they realize that BJP is a much more credible alternative, governance alternative to what they are seeing in West Bengal. अब challenge जो है कि ऐसा तो सुनिश्चित करें कि वोट जो है, इलेक्शन जो है, वो एकदम फेयर एंड फ्री हो इन द राइट एटमॉस्फेयर. क्योंकि कभी कभी ये तो बहुत क्लियरली नजर आता है कि लोगों के मन में कुछ है पर उनके पास ऑप्शन नहीं है करके उनको देना पड़ रहा है क्योंकि इतना भयभीत है वो लोग. सो आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मच. Yes. Yeah. Another, I want to interject also that another criticism against BJP is that you have allowed your workers to fend for themselves. You left them in the to the dogs. So how do you tackle this? No, I think you see that is a very unfair kind of a perception. People who have it. Right from day one, because frankly speaking, BJP, because we have that, that training for the last 70 years from the days of the Janasangh, it is an inherently democratic party. आप देखिए, और ये बंगाल में ये चर्चा का मुद्दा भी बना कि 7 चरण में चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, एक भी हिंसा का वारदात उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के दौरान नहीं हुआ. तो हमको भी लगा कि चुनाव के दौरान बंगाल में चुनाव के बाद क्या होने वाला है, जो जीतेगा जीतेगा, जो हारेगा हारेगा. तो ये कोई एंटिसिपेशन नहीं था कि
इस इंटेंसिटी का वायलेंस हो सकता है। जब तक वी गॉट बैक टूगेदर, वी गॉट आवर एक्ट्स टुगेदर, तब ये वायलेंस कुछ हद तक हो चुका था। पर उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेन्स कमीशन, एसटी कमीशन, एनसीडब्ल्यू, जो भी केंद्रीय सरकार के विंग्स हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में थे, उनको एक्टिवेट किया गया और वो सुमोटो कॉग्निसेंस लिया। नंबर 1। नंबर 2 की केसेस, कार्यकर्ताओं के लिए केसेस फाइट करना, ये आप उस समय का 1 साल के पहले का कह रहे थे, मैं इस बार का कह रहा हूं। कृष्णा भट्टाचार्य अपने बहुत सीनियर लीडर, कई 30-35 साल से पार्टी के लिए हैं और एकदम समर्पित जीवन, उनको इस बार कॉरपोरेशन की इलेक्शन जिस दिन वोटिंग था उसके 1 दिन पहले इतना बेरहमी से मारा, उनके 2 पैर टूट गया, उनका हाथ तोड़ा गया, ऑक्सीजन सपोर्ट, वो अभी कुछ दिन पहले ठीक होके निकली और गई। उनका सारा ट्रीटमेंट का व्यवस्था, उनके केसेस का व्यवस्था, और हर कार्यकर्ता का अभी लिस्टिंग बना है, उनके अकाउंट्स में मुआवजा जो ये कंपनसेशन जा रहा है, ये प्रक्रिया शुरू हुआ है, शुरू होके चल रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है, कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, और एक एक जो है इनको हम बख्शे नहीं, सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा है। तो दोनों तरफ ये चल रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट द पार्टी हैज़ लेफ्ट देम इन द लर्च। कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे वापस आ रहा है अपने कार्यकर्ताओं में। पर जो लार्जर प्रश्न होना चाहिए, हमारे सामने आसाम का इलेक्शन था, हमारे सामने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ, उत्तराखंड हुआ, मणिपुर जैसा स्टेट हुआ, जो मणिपुर आप जानते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में आपने बहुत क्लोजली देखा, जो उस मणिपुर में हम सोच नहीं सकते थे, इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, कोई परेशानी नहीं। द लार्जर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इट कि बंगाल में ये ऐसा हो सकता है कि आपका डेमोक्रेटिक चॉइस जो है उस पर मैं बाधा दूंगा, यू कैनॉट एक्सप्रेस दैट चॉइस।